आज के जूम सेशन में उपस्थित परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आज फिर से आप सबके बीच में वही सब बातें करने जो मैं हर बार करता हूँ। कुलदीप जी भी अभी वही बात कर रहे थे, एजुकेशन। और आज का ये जूम सेशन स्पेशली मुझे आपसे इसी टॉपिक पे बात करने के लिए अरेंज किया गया है। हम लोग सीखने की कोशिश करना ही नहीं चाहते। मेरी कई सारे लीडर से बात हुई फोन पे, आज कई लोगों के फोन आए, कल भी आए थे। कुछ के सवाल थे कि सर, कोई इन्वेस्टर है, वो 1 करोड़ रुपए लगाना चाहता है, आपसे मीटिंग करनी है। एक जने का फोन आया, सर एक जने को 50 करोड़ रुपए लगाना है, आपसे मीटिंग करनी है। फिर किसी का फोन आया कि सर, दक्ष में जो एजुकेशन के लिए फीस ली जा रही है वो एक बार ली जाएगी, या इस बार सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, फिर अगली बार अगर आएंगे तो फिर उसके लिए भी सी फीस ली जाएगी क्या। हम लोग समझने की कोशिश नहीं करते, हर बार यही एक गलती करते हैं। पहली बार जब मैं आप सबसे मिला था गोवा में 24 सितंबर 2022 को, जिसको अगले महीने 1 साल पूरा हो रहा है, और हम उसका सेलिब्रेशन भी करने जा रहे हैं, उसके लिए बोनांजा निकला हुआ है, और आप उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, काबिल तारीफ है। तब भी पहले दिन यही बात कही थी कि मुझे पैसे में दिलचस्पी नहीं है, मुझे आप लोगों में दिलचस्पी है, आप लोग इस चीज को सीखें। फॉरेक्स के नाम पर जो आपको कुछ भी बेच दिया जाता है, वो इसलिए बेच दिया जाता है क्योंकि आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है। आज आप कहते हो कि सर मेरे पास इन्वेस्टर है, आपके मन में कभी ये ख्याल नहीं आता कि आप खुद भी इन्वेस्टर बने, कोई आपके लिए कहे कि सर मेरे पास इन्वेस्टर है। ये कब बन पाओगे? जब आप सीखोगे। और रही बात, आप सबको मैं बता दूं कि मेरे लिए 1 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ वाला आदमी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए 2,000 रुपए वाला आदमी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि 500 करोड़ रुपए वाला है। अगर मैं मीटिंग के लिए हूँ अवेलेबल, तो सबके लिए हूँ, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हूँ। मेरे से मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। मैं एक सामान्य इंसान हूँ, आपके बीच का हूँ, आपके साथ रहने वाला हूँ। सिर्फ एक प्रयास है, कितना सफल होंगे इस बारे में मैं भी नहीं जानता। हमारे हाथ में सिर्फ प्रयास करना है। आज मैं हॉस्पिटल की लॉबी में बैठा था तो मदर टेरेसा का एक कोट मैंने पढ़ा, बहुत सुंदर कोट था। आप सबको शेयर करता हूं मैं, इंग्लिश में है, आप शायद उसके मतलब को समझ लेंगे। गॉड डजंट रिक्वायर अस टू सक्सीड, ही ओनली रिक्वायर्स दैट यू ट्राई। मदर टेरेसा। भगवान, ऊपर वाला, जिस भी नाम से हम उसे जानते हैं, वो हमसे ये नहीं कहता, ये नहीं चाहता कि हम सफल हों। वो सिर्फ ये कहता है, ये चाहता है कि हम कोशिश करें, क्योंकि सफलता असफलता हमारे हाथ में नहीं है, वो उसके हाथ में। हम सिर्फ हमारा काम करें, हमारा प्रयास करें, उसके बाद उसका क्या रिजल्ट होगा वो टाइम डिसाइड करेगा, वो ऊपर वाला डिसाइड करेगा। आप लोग का जो अनुभव रहा है, आप सब नेटवर्क करो, बहुत अच्छी बात है। आप लोग अपने काम में बहुत माहिर हो, बहुत एक्सपर्ट हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब भी मैं जिनसे भी मिलता हूं, मैं हर बार एक ही बात कहने की कोशिश करता हूं कि आप लोग अपने आप को एक स्टेप ऊपर ले जाइए। जो कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अपने तरीके को बदलिए। 1 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट मत कराइए। जरूरत नहीं है हमारे सिस्टम को पैसे की, हमें आप लोगों की जरूरत है। जब हम एक तरफ आपसे कह रहे हैं कि हम आपको पैसा कमाना नहीं, पैसा बनाना सिखाना चाहते हैं, तो आप ये समझिए कि अगर हम बनाना आपको सिखा सकते हैं तो हमें भी थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। ये जो प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है, जिस पर आप पैसा इन्वेस्ट करके इनकम ले रहे हो, ये सिर्फ इसलिए है कि आपको यकीन हो कि पैसा बनता है। क्योंकि आज तक आप लोगों के साथ में जो हुआ है, वो ये हुआ है कि ज्यादातर, क्योंकि जितना भी मेरा 1 साल 1.5 साल का आप लोगों के साथ का एक्सपीरियंस है, आप लोगों से मिला हूं, आपको जाना है, आपके अनुभवों को मैंने सुना है, तो उससे यही लगा है कि आप लोग जहां भी आज तक आपने काम किया है, वहाँ ज्यादातर जो नेटवर्कर मेरे से मिलते हैं वो ये कहते हैं कि सर वहाँ काम किया था, वो कंपनी इतने दिन चली, वो कंपनी इतने दिन चली,
क्योंकि उनके पास जनरेशन का, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं था, इसलिए वो जल्दी मार्केट से चले गए। या कोई ज्यादा दिन रुका रहा तो वो एक अच्छी कनेक्टिविटी या आप लोगों की एक अच्छी मेहनत के भरोसे वो चल गया, लेकिन उनका कोई बेस फाउंडेशन नहीं था। हम आपको लाइव वो चीजें सिखाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, और आप उसको जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे मानोगे नहीं। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं आपको। आप सब मेरे बारे में जानते हो कि मैं सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में बामनवास तहसील का रहने वाला हूँ। मैं वहीं जन्मा हूँ, वहीं पला बड़ा हूँ। कचौरी के बारे में आप सब जानते होंगे, दाल की कचौरी नॉर्मल हर इंसान खाता है। जब हम छोटे थे गांव में तो हमारे इधर ट्रेंड है कचौरी के साथ में आलू की सब्जी दी जाती है। तो हम जब तक बचपन में, क्योंकि ज्यादातर बाहर ट्रेवल नहीं किया, गांव में ही पले बड़े, वहीं पढ़े थे, स्कूलिंग जो शुरुआत की वहीं हुई थी, तो हमें यही पता था कि कचौरी आलू की सब्जी के साथ खाई जाती है और अच्छी लगती है। जब मैं लगभग 10वीं या 11वीं क्लास में था तो मैं मेरे पिताजी के साथ जयपुर आया था एक बार किसी काम से, या किसी रिलेशन में, किसी फंक्शन में, याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली, लेकिन एक किस्सा याद है। तो जब हम सुबह निकले तो मेरे मामा जी साथ में था, तो साथ में थे, तो उन्होंने कहा कि हम नाश्ता कर लेते हैं। तो नाश्ता में क्या कि कचौरी खाते। तो जैसे ही हम कचौरी वाले की दुकान पे गए, उसने कहा कि भाई साहब कचौरी चटनी में लोगे या कड़ी में लोगे। मैं शौक हो गया एक साथ कि अरे यार, ये चीज भी होती है, हमारे यहाँ तो हमने कभी सुना ही नहीं। तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा, मैं झिझका, लेकिन मामा जी ने कहा कि नहीं बेटा, चटनी के साथ ले लो, अच्छी लगेगी। उस दिन पहली बार जब वो ट्राई किया तो वो खट्टा मीठा स्वाद उसका बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन फिर कि नहीं, आज नया ट्राई करो, आज कढ़ी के साथ खाओ, तो और अच्छा लगा। तीसरे दिन, क्योंकि हमें 4-5 दिन रुकना था, तो कढ़ी और चटनी मिक्स करके खाई तो और अच्छा लगा। तो ये एहसास हुआ पहली बार कि जब तक हम किसी चीज को एक्सपीरियंस खुद नहीं कर लेते, हमें पता ही नहीं चलता कि उसमें कितना स्वाद है, कितना आनंद है। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है कि आप एक्सपीरियंस कर लें कि वास्तव में पैसा बनता भी है। और इसका एक्सपीरियंस आप, लगभग हमें 14 महीने हो गए इस मार्केट में काम करते हुए आपके साथ में। आपको बराबर इनकम जा रही है, आपके विड्रॉल्स बराबर जा रहे हैं। और जिस दिन आप किसी को लगे, मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूं, आज फिर से आपके सामने बोल देता हूं, आप सब लाइव हो, यूट्यूब पे भी लाइव है। जिस दिन भी आपको लगे कि यार ये कंपनी जनरेशन नहीं मनी रोटेशन कर रही है, आप उस दिन सारे लोग एक साथ विड्रॉल कर लेना और मुझे इन्फॉर्म कर देना। मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा जब तक एक एक व्यक्ति का पैसा उसके वॉलेट में नहीं चला जाता है, उसके अकाउंट में नहीं चला जाता है। ये तब कह पा रहे हैं क्योंकि हमें हमारा सिस्टम प्रॉपर मैनेज किया हुआ है और प्रॉपर हमारा जनरेशन प्लान।